हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और आज बहुत दिनों के बाद आई हैव कम अप विद दिस द केरला स्टोरी मूवी रिव्यू। आई थिंक सबने केरला स्टोरी देख लिया होगा क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव, एक अपर सेंसिटिव टॉपिक पे स्टोरी है। एंड दिस इज़ नॉट फेक एट ऑल, दिस इज़ अ वेरी लिविंग स्टोरी ऑफ वॉट इज़ करेंटली हैपनिंग इन केरला। एंड इस मूवी के बारे में बात करें तो इसको IMDb पे मिली है 7.9, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली इट शुड बी रेटेड। ये कम से कम 9.10 on 10 भी होने से दिस मूवी इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव, ट्रस्ट मी। एंड just because of a few sector of people, I think this is a pressurized kind of giving mark 7.9 out of 10. But then coming to the star cast, the main lead is played by Ada Sharma. She is well known from 1920, जो एक हॉरर था by विक्रम भट्ट, उसमें she was been first cast and she has come long way and she has been cast in the Kerala story. And योगिता बिहानी, दी इधानी, सोनिया बलानी, देवदर्शिनी, these are some cast. And it is been directed. This has been directed by Sudipto Sen and produced by Vipul Saha. And people sensitive topic जैसे मैंने पहले से आपको बताया है। एंड ये जो पूरा जो मूवी है, इट इज़ बेस्ड ऑन द करंट इस्लामिक काइंड ऑफ इस्लामिक टेररिस्ट रूल इन केरला विच इज़ अपकमिंग, एंड जो हमें नहीं दिख रहा है, बट इट इज़ अ वेरी अलार्मिंग थिंग। एंड थैंक टू द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, दे हैव बॉट दिस थिंग्स इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस। एंड इस पर दिखाया जाता है किस तरीके से सीधी सादी लड़कियां जो कि इस्लामिक नहीं होती, उन्हें किस तरीके से इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है। पहला ब्रेन वॉश, सेकेंड उनको ड्रग्स दिया जाता है, थर्ड उनको एक मुस्लिम लड़की के साथ उनका लव अफेयर डेवलप करवाया जाता है, और फिर उन्हें प्रेग्नेंट किया जाता है। फिर कैसे जो उनको प्रेग्नेंट करता है वो लड़का उसको छोड़ देता है, एंड फिर वो जो प्रेग्नेंट लड़की होती है, दे आर ऑफ नोवेयर, क्योंकि वो ऑलरेडी इस्लाम में ये होके प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उनको इस्लाम कबूल करवाया जाता है उस लड़के से शादी करने के लिए जिसने उन्हें प्रेग्नेंट करवाया होता है। फिर वो इस्लाम कबूल कर लेती हैं जस्ट टू लव गेट मैरिड, एंड फिर इन सब के साथ इनको छोड़ दिया जाता है, और फिर इनको किसी न किसी से शादी करवा के सीरिया ले जाते हैं, वहाँ इराक, वहाँ अपना जो आर्मी बनाने के लिए। सो दिस इज़ ऑल हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। 1987 का भी एक केस है, अगर आप यूट्यूब में देखोगे, द ग्रेट एस्केप ऐसा कुछ होता है। नर्स की स्टोरी है, लाइक शी हैज़ रिटन मेनी बुक्स, और बाद में जब वो वो भी नर्स थी, लेकिन ये वाली नर्स बंगाल से थी, उन्हें एक अफ़गानी से प्यार हुआ, वो उनको अफ़गानिस्तान ले गया, और फिर किस तरीके से उनकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया। उन्होंने भी बहुत सारे बुक्स लिखे थे, लेकिन बाद में उन्हें ISI ने मार दिया। सो द केरला स्टोरी इज़ अ वेरी गुज़बम्प क्रिएटिंग स्टोरी, एंड जिन्होंने नहीं देखा है, डोंट मेक इट अ पर्सनल चॉइस, बी एन आई ओपनर एंड हैव अ ट्राई। कश्मीर फाइल्स का बाप है केरला स्टोरी। कश्मीर में तो फिर भी दिखाया गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज दिखाया गया था, लेकिन केरला पे किस तरीके से बेसिकली जो नर्सेस होते हैं, ये वाला एक मुद्दा आई थिंक बैक इन 2000 समथिंग व्हेन सुषमा स्वराज वाज आवर फॉरेन मिनिस्टर, शशि थरूर हैज़ डिस्कस्ड दिस विद सुषमा स्वराज इन ए ट्वीट, और जब वो ट्वीट बहुत हाईलाइट होने लगा, शशि थरूर हैज़ रिटन कि दिस इज़ ए केरला स्टोरी बट नॉट आर केरला स्टोरी, you are an MP, and is maybe if you are putting cover on such kind of high flame issues, then what are you indicating that you are up to? तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग ही जिम्मेदार होते हैं ये सारे चीज़ों का। पॉलिटिक्स हटा दें तो ये स्टोरी पे दिखाया जाता है, 4 लड़कियां रूममेट होती है, जिसमें से एक इस्लामिक होती है, और आदा शर्मा जो कि एक हिंदू लड़की होती है फ्रॉम केरला से अलग अलग जगह से, डिस्ट्रिक्ट से ये लोग आके केरला नर्सिंग कॉलेज, वो नेशनल नर्सिंग कॉलेज है,
वहाँ पे पढ़ते हैं, बिकॉज स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी हाई। एंड देन फिर क्या होता है कि जो इनकी एक इस्लामिक रूममेट होते, ये एजेंडा फिक्स्ड होता है कि ये जो बाकी लड़कियां हैं इन्हें भी इस्लाम कन्वर्ट करवाना है। तो बहुत सारे पैतरे आजमाए जाते हैं, ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे कि फोर्सिबली उनका रेप करवाने का कोशिश किया जाता है। और जब वो डर जाती हैं तो ये जो लड़की है, द इस्लामिक लड़की, वो बोलती है कि हम हिजाब पहनते हैं, दैट्स वाई वी आर प्रोटेक्टेड। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है। फिर इसी ये लड़की क्या करती है ना, जो लोग डिस्टेंस से होते हैं, जो अपने घर नहीं जा सकते छुट्टियों में, उन लड़कियों को वो अपने घर ले जाके निकलने लगा फैमिली मेम्बर। फिर वो भी इस्लाम के रास्ते को बहुत पसंद करने लगते हैं और वो भी बिल्कुल उसी तरीके से अटायर करने लगते हैं, हिजाब पहनने लगते हैं। फिर वो अपने ही किसी रिलेटिव भाई से, किसी से इन लोगों का लव अफेयर डेवलप होता है। तो आरा खान इज़ प्लेइंग शालिनी। तो वो जो मुस्लिम लड़की होती हैं उसका नाम होता है आसिफा, और जो कि एक एजेंट होती है ISI की। उसका काम ही होता है लड़कियों को इस तरीके से डाइवर्ट करवाना। वो टोटली ब्रेन वॉश कर देती है। तो शालिनी और एक उसकी जो फ्रेंड होती है वो भी एक हिंदू होती है, गीतू। तो वो उसका, और एक क्रिश्चियन होती है और एक लड़की, तीनों लड़की में से। तो जो क्रिश्चियन लड़की होती है, शी हैज़ ए फर्म बिलीव ऑन हर रिलीजन जीसस क्राइस्ट, वो इन सब में इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन एट द एंड जस्ट बिकॉज इनका ब्रेन वॉश हुआ होता है, तो शालिनी जो है, वो जो क्रिश्चियन लड़की होती है, उसको कहीं ना कहीं बोलती कि वो जो आसिफा का और एक कज़िन होता है और एक फ्रेंड सर्किल में कोई होता है, तो मतलब उससे तुम डेट क्यों नहीं करती। तो एक बार ही उसके साथ डेट पे जाती है, तो वो लड़का इसके नशे के ड्रिंक्स में कुछ ड्रग्स मिला देता है, जिसके लिए कि वो बेहोश रहती है और उसके साथ बहुत दिनों तक गैंगरेप होता है। एंड वही लास्ट में पुलिस में कंप्लेन करती है। शालिनी को ब्रेन वॉश करके एक लड़के से शादी करवा दिया जाता है, वो फातिमा बन जाती है कन्वर्जन के बाद, और फिर उसे ले जाते हैं वाया कोलंबो। दे गोज टू दिस श्रीलंका, कोलंबो, इराक जाते हैं वो लोग, सीरिया तक उन्हें अफगानिस्तान वाया सीरिया लिया जाता है। और वहाँ से वो किस तरीके से फिर वहाँ पे भी उसको प्रेग्नेंट होती है, बट स्टिल द मैन शी गेट मैरिड फॉर द चाइल्ड, वो उसको वहाँ भी रेप करता है और उस बच्चे के साथ। और फिर उसको जब बच्चा होने वाला होता है, उसका कोई नहीं होता है, वो जो आदमी है छोड़ के चला जाता है उसको इन सीरिया समवेयर। एंड फिर उसको बाद में ये खबर मिलता है कि वो उसका पति मर गया, वो आदमी मर गया, पर असलियत में ये ट्रैप होता है। बाद में शालिनी, जो कि फातिमा हो चुकी है, उसको देखने को ये एक जगह पे मिलता है कि एक औरत ने जस्ट लिपस्टिक लगा लिया था और उसके हस्बैंड ने उसको कुछ बोला नहीं था, इसलिए उसके हस्बैंड को गला काट देते हैं और उस औरत का हाथ काट देते हैं। एक औरत फ़ोन रखा हुआ था उसके पास कुछ ऐसे इमरजेंसी चीज़ों के लिए, तो उसका हस्बैंड जब उसको पकड़ लेता है, जब वो फातिमा की हेल्प करती है जस्ट टू सेंड अ मैसेज टू हर मॉम, फातिमा मतलब शालिनी, तो वो जो औरत का जो हस्बैंड होता है आइसिस पे, तो उसको गोली मार देता है। इसी बीच जो ये होती है शालिनी होती है, सम और अदर हाउ गेट एस्केप्ड एंड इज़ रेस्क्यूड बाय द सीरिया पुलिस। एंड देन वो उन्हें पूछते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो शालिनी अपना लाइफ स्टोरी बताती है, किस तरीके से उसका ब्रेन वॉश हुआ था, किस तरीके से उसको ट्रैप में फंसाया गया था। और यहाँ पे काम करता है ड्रग्स, ये एक ड्रग्स देते हैं ये सारे लड़कियों को, सो दैट वो जो बोले ये एकदम रॉबर्ट बन जाए। तो आप देखो व्हाट एक्सटेंट हैड द सिचुएशन वर्जन। अभी तो रिसेंटली न्यूज़ आ रहा था कि जितने लोग केरला स्टोरी के कास्ट पे हैं उन्हें लाइफ थ्रेट्स आ रहे हैं। तो आप बताइए कि क्या सच्चाई नहीं है ये। केरला स्टोरी एन आई ओपनर। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गो एंड वॉच, इट्स अ डेयर टू वॉच. Do like, share, comment and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.